Hello everyone, this is Vinesh Srivastava and you are watching my YouTube channel English by Vinesh Srivastava। आज सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10th आरबीएसई और सीबीएसई की थर्ड स्टोरी को हम ले रहे हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है मध्यरात्रि का आगंतुक, मतलब मध्यरात्रि में आने वाला। और इस कहानी को लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। कहानी में मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑसेबल, जो एक सीक्रेट एजेंट है और वह देखने से कहीं भी एजेंट नहीं लगता। उसकी हाइट कम है, वह थोड़ा हेल्दी है और उसका जो लहजा है, प्रोनाउंसिएशन है, वो थोड़ी हैवी है। फाउलर एक उभरता हुआ राइटर है और वह हमेशा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के चक्कर में रहता है और इसीलिए वह ऑसेबल से मिलता है ताकि वह उसके कारनामे को देख सके और उसे लिख सके किसी रुचिकर थ्रिलिंग कहानी के रूप में। जो ऑसेबल है वह एक होटल की 6वीं मंजिल पे ठहरा हुआ है और वह फाउलर से कहता है कि आज रात कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसे किसी सीक्रेट मिसाइल के बारे में कुछ मिलने वाला है और अगर वह फाउलर साथ में रहेगा तो उसे किसी इंटरेस्टिंग या थ्रिलिंग कहानी के लिए बहुत अच्छा प्लॉट मिलेगा। फाउलर, जो पहले से ही उसकी कारनामे का कायल है, वह उसके पीछे पड़ जाता है और उसके साथ जाता है। दोनों मध्य रात्रि को जाते हैं उस होटल में ठहरने के लिए या रुकने के लिए। वहां पर जाते हैं, जाने के बाद जैसे ही वह होटल का कमरा खोलते हैं, होटल के कमरा को खोलने के बाद उसके अंदर जाते हैं और उसके लाइट को ऑन करते हैं। उसी कमरे में पहले से एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, और मैक्स गलत तरीके से उस मिसाइल की जो जानकारी है ऑसेबल के पास, वह जानकारी उसे लेना चाहता है। और जो मैक्स है उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। अब कहानी के उस होटल के कमरे की आप थीम को समझे, जैसे ये होटल का दरवाजा है और इस होटल के दरवाजे से जो ऑसेबल है और जो फाउलर है, ये दोनों एंट्री करते हैं और यहाँ पर एक विंडो है। इसी कमरे में एक विंडो है और विंडो के पीछे एक काल्पनिक बालकनी की कहानी बना देता है कौन? ऑसेबल। ऑसेबल काफी माइंडेड है और ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट है। दोनों ऑसेबल और फाउलर जैसे इन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर मैक्स है और मैक्स के हाथ में एक रिवॉल्वर है। जैसे ये दोनों यहाँ पर ऑसेबल कमरे में एंट्री करते ही स्विच ऑन करता है, उसकी नजर पड़ती है मैक्स के ऊपर जो खिड़की के पास ही है और वह देखता है कि उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। वह रिवॉल्वर सीधे ऑसेबल की तरफ दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो भी मिसाइल के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो मुझे हैंड ओवर करो, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन उसी समय ऑसेबल अपने दिमाग का यूज करता है और वह कहता है कि मैं इस होटल के जो मैनेजर हैं उनसे कंप्लेन करूंगा और कंप्लेन करके यह बताऊंगा कि इस कमरे से लगा हुआ जो बालकनी है उसको किसी भी तरीके से बंद करवाया जाए, क्योंकि वह कहता है कि इसी बालकनी से और खिड़की से कोई ना कोई एंटर कर जाता है। अब मैक्स के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि इस खिड़की के पीछे कोई बालकनी है और ठीक उसी समय दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है तो मैक्स डर जाता है और मैक्स ऑसेबल से कहता है कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज किसकी है, उसे मना करो। ऑसेबल कहता है कि बाहर जो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आ रही है वह पुलिस की है। मैक्स और डर जाता है, लेकिन मैक्स के दिमाग में ऑसेबल एक बात बिठा चुका है कि बालकनी है खिड़की के पीछे। ऑसेबल यह बात उसके दिमाग में प्लांट कर चुका था। मैक्स डरा हुआ है, खटखटाने की आवाज सुनकर के उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि दरवाजे पर कोई और नहीं है बल्कि पुलिस है। वह मैक्स ऑसेबल से कहता है कि मैं खिड़की से बाहर जाकर के बालकनी में वेट करता हूं, तब तक वह पुलिस को किसी भी तरीके से वापस भेज दे। और इस तरीके से जो मैक्स है वह खिड़की से बाहर छलांग लगाता है बालकनी में उतरने के लिए, लेकिन सही मायने में कोई बालकनी है ही नहीं। वह नीचे गिर जाता है 6ठी मंजिल से और उसकी मौत हो जाती है। जब दरवाजा खुलता है तो कोई और नहीं है, उसी होटल का वेटर है जो वहां पर ड्रिंक लेकर के आया था फाउलर और ऑसेबल के लिए। और एक बार फिर से ऑसेबल अपने माइंड का यूज करके और फिर से वह जीत जाता है और फाउलर जो एक राइटर है उसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल जाती है।
तो यह कहानी है जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। मध्य रात्रि में आने वाला वह वेटर था जो ड्रिंक लेकर के आया था फाउलर और ओसेबल के लिए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर आप कह सकते हैं, जिसका नाम है ओसेबल। उसके बाद फाउलर और फिर मैक्स, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन जो सीक्रेट एजेंट है ओसेबल, वह सबसे मेन सेंट्रल कैरेक्टर है और ज़्यादातर चांसेस बनते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने के। तो उम्मीद है आज का जो आपको वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। कीप कमेंटिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।